नमस्कार दोस्तों, मैं तैफुन हूँ। दोस्तों, आप सभी को एक नए दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, सम्मान और प्यार। रुको दादा रुको। दादा ने फिर देख लिया कि मैंने वीडियो शुरू कर दी है, वो दौड़े चले आ रहे हैं। माफ कीजिए, 8 दिन से हम नहीं मिले। नहीं इजाबेल, यहाँ आओ। याओ इजाबेल, याओ। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। शरारत मैंने ना कहा था। अब झगड़ा होने वाला है, बच्चे मुझे बांट नहीं पा रहे। 8 दिन से हम नहीं मिले, इसके लिए माफी चाहता हूँ। क्या हुआ भाई? कई दिनों से बच्चे बीमार हैं, उनकी देखभाल में थक गया हूँ। शांत रहो दादा। देखिए, ये आम तौर पे ऐसा नहीं करते। सच में मैं यहीं बैठा हूँ, ना कोई झगड़ा, आवाज, शोर या बहस, कुछ भी नहीं। सब अपने हिसाब से अलग अलग है। मैं जब भी वीडियो शुरू करूं, देखो, खासकर दादा और इजाबेल, इन्हें जोश आकर ये हरकतें करने लगते हैं। बेटा, मेरे लिए आपस में झगड़ा मत करो। मैं आप सभी से प्यार करता हूँ। मेरे बच्चों, मैं आप सभी से प्यार करता हूँ, आप सभी से। दादा, बड़े आदमी दादा। मैं क्या दे रहा था? हाँ, बच्चे बीमार हो गए थे, उन्हीं के साथ लगे रहे दोस्त। उनका इलाज वगैरह देखभाल करते करते हमें काफ़ी थका दिया। बहुत शुक्र है, अब उनकी हालत बेहतर हो रही है। इसीलिए मैंने सोचा कि यूट्यूब पे लौट आऊँ, क्योंकि आप लोग मुझे याद करते हैं और फ़ोन करके पूछते हैं। चलो खुद को संभालें और वीडियो शुरू करें। पहले मैं इजाबेल को थोड़ी देर अलग रखना चाहता हूँ। इजाबेल, आओ। इजाबेल झगड़ा करेगी, इसलिए हम अपना काम पक्का कर लें। हमारे पास एक नया मेहमान आया है, उसका नाम टाका है। मैं उसे टाका टिकी कह के बुलाता हूँ। पिछले साल भी हमारे यहाँ मेहमान आया था। लड़की इधर आओ। हपला हपला, मेरी बेटी कहाँ है? मेरी जान कहाँ है? देखो, उत्साहित होते इसका मुंह कांपता है। पिछले साल भी ये हमारी मेहमान थी, इस साल भी आई है, हफ्ता 10 दिन यहाँ रहेगी। मुझे ये टाका बहुत पसंद है जी। देखो, ये आ गई, मैं इसे घर के अंदर ले आया। ये मेरे कंधे पे चढ़ के सोती है। बहुत प्यारी औलाद है, बिल्कुल बच्चे जैसी, बहुत मासूम है। मैं सच में इस टाका को बहुत प्यार करता हूँ। मेरी लड़की को नजर ना लगे, मैंने उसे दूसरों के साथ भी गुलाम मिला दिया है। रॉकी, क्या तुम जलते हो रॉकी? शरारती रॉकी। रॉकी तो वैसे भी अगर मैं किसी और कुत्ते को प्यार करूं तो उसे बुरा लगता है। इजाबेल भी शुरू हो गई, वो भी पागल हो गई। टाका, नीचे आओ जरा। बहुत प्यारा और नाजुक बच्चा है। सच में मैं टाका को बहुत प्यार करता हूँ। जब वो सोता है तो देखो, बहुत मजेदार लगता है। वो दूसरे कुत्तों का आदी नहीं है रॉकी। हमारी टाका थोड़ी ज्यादा नखरीली, नाजुक सी लड़की है। मैंने उसे भी आदत डलवा दी, अब वो यहाँ के माहौल में ढल गई है। क्या हुआ? देखो, ये बच्चे, दोस्तों, आप जानते हैं पिछले दिन हमारे यहाँ मेहमान बन के आए थे। तब भी मैंने कहा था इनमें से एक बीमार है। मैंने मालिक से कहा था कि बच्चे में परवो शुरू हो सकता है। उसने बताया कि दूसरे बच्चे में भी यही हुआ था और वो अगले दिन ठीक हो गया था। मैंने पहली नजर में ही बीमारी की आशंका जताई थी। अगले दिन बच्चे को बीमारी हो गई। फिर हमने इलाज शुरू किया। अफसोस की बात है कि वो भी सिर्फ 2 दिन ही जिया, क्योंकि वो थोड़ा बढ़ चुका था। उसके बाद हमने बच्चा खो दिया। कुल 6 भाई बहन थे, अभी सिर्फ 5 बचे हैं। हमने इनका इलाज शुरू किया, ये सब बहुत बुरी हालत में थे। सिर्फ सबसे दाहिने वाले लड़के को कुछ नहीं हुआ, हालांकि उसे भी कभी कुछ हुआ था। शुरुआत हुई थी। खूनी दस्त होते ही मैंने तुरंत इलाज शुरू किया और उसे शुरुआती चरण में बचा लिया। ये बीमार हो गए, इनको सीरम चलाना शुरू किया। अब ये पूरी तरह ठीक और तंदुरुस्त है, कोई परेशानी नहीं। पर उस वक्त इनकी हालत देखनी थी। बीमारी में ये तो जैसे मर ही रहे थे, ना खाना खाते थे, ना पानी पीते थे और ना उठ पाते थे। बहुत बुरी हालत में थे। देखो, दोनों यही हैं। देखो, ये भी बहुत अच्छा था। ये हमारा बच्चा है, इसने खाना वाना खाया, इसकी भूख लौट आई और ये संभल गई। मेरी बेटी क्या कर रही है? क्या कर रही है मेरी जान? फिर अब ये दोबारा बीमार हो गया। कल रात इसे बुखार था, मैंने दवा दी, फिर से बीमार हो गया। देखो, ये बाकी सब की तुलना में बहुत छोटा है। मैं आपको ऐसे दिखा देता हूँ। बाकियों की तुलना में बहुत छोटा है, इसलिए शायद इसने अपनी माँ से अच्छा दूध नहीं पिया, इसलिए छोटा रह गया। इसीलिए इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता दूसरों की तुलना में थोड़ी कम है। कभी ठीक हो जाती है, कभी बेहोश हो जाती है, कभी ठीक हो जाती है, कभी बेहोश हो जाती है। लेकिन अल्लाह की मर्जी से हम इस बेटी को भी ठीक कर देंगे। पिछली बार ये ठीक थी, खाना खाया, पानी पिया, दौड़ी, बगीचे में घूमी और अगले दिन फिर से हालत बिगड़ गई। देखो, अभी फिर से बुखार है, फिर से बुखार में है। बेटी, मेरी प्यारी बेटी को क्या हो गया? मेरी प्यारी को क्या हो गया? और देखो, ये नीली आंखों वाला लड़का, असल में ये नीली आंखों वाला है ना। मैं कह रहा हूँ इसका नाम चाकिर रख दूं। चाकिर नाम जाचेगा ना दोस्तों? आजा बेटा,
ये तो आखिर में ही बचा था वैसे भी। इसे ही खाना नहीं खिला पाए, बहुत कम खाता है। इसका इलाज भी जारी है, सीरम वगैरह दे रहे हैं, खास दवाइयाँ भी दे रहे हैं। ये भी बहुत बुरी हालत में था। अब माशाल्लाह ये थोड़ा और तंदुरुस्त हो गया है, खुद में आ गया है। इसके आंखों को देखो भाई, एक आंख दूसरी से अलग है। बच्चा बहुत प्यारा है। इन सब में सबसे कमजोर यही है, इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता सबसे कम है। हमने इसे बहुत कुछ किया, बहुत कोशिश की, हम इसे पूरी तरह ठीक नहीं कर सके, पर अल्लाह की मर्जी से ठीक हो जाएगा। क्योंकि भाई जो बीमारी इन्हें हुई थी वो पार्वो है, खूनी दस्त। ये अधिकतर पिल्लों में होता है। ऊपर वाले ने ये बीमारी बना दी है, जिसे पार्वो वायरस कहते हैं। अगर सड़क पे कुतिया 10 बच्चे देती है तो अधिकतर मर जाते हैं, सिर्फ 1-2 ही बचते हैं। ये प्रकृति का संतुलन है। ये बीमारी जानवर की रोग प्रतिरोधक क्षमता खत्म कर देती है और उसकी आंतों व पेट को प्रभावित करती है। दोस्तों, जानवर अंदर ही सड़ता है। अगर इलाज ना किया जाए तो इसकी ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन की उम्र बचती है। इलाज किया जाए तब भी 100% गारंटी नहीं है, क्योंकि इसकी दवा नहीं है। खास इलाज के लिए, जैसे कि कोई दवा ले लो और ठीक हो जाओ, या जैसे फ्लू हो गया हो, वैसी कोई दवा नहीं है। पूरी तरह से सपोर्टिव ट्रीटमेंट है। हम रोज 10-12 तरह की दवाएं देते हैं, आप खुद हिसाब लगा लें। अगर हम उस तरह से बचा सकते हैं तो बचाते हैं। इस बीमारी में सबसे जरूरी चीज है जल्दी पता चलना। अगर आप जल्दी शुरू करते हैं, जैसे ही इसका पता चलता है, ठीक होने की संभावना थोड़ी ज्यादा होती है। बेशक यहाँ इस्तेमाल की जाने वाली दवाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। हमारे द्वारा इस्तेमाल की गई दवाओं की बदौलत खुदा का शुक्र है, हमारे बच्चे फिर से चलने लगे, ठीक हो गए। इस नीली आंखों वाले बेटे को थोड़ा बुखार है। भाई बुखार होना अच्छा है। जब बुखार होता है तो इसका मतलब है कि शरीर लड़ रहा है। अगर बुखार उतर गया है तो डरना चाहिए। हम फिर भी अतिरिक्त इलाज जारी रख रहे हैं, इंशाल्लाह। ये भी ठीक हो जाएंगे, बाकी सबकी तरह दौड़ेंगे खेलेंगे, है ना शेर। देखो ये सुबह घूम भी रहा था, इसमें थोड़ी एनर्जी तो है, लेकिन बुखार है। बुखार इससे वो थोड़ा शांत हो रहा है। दोस्तों, बुखार कम करे, है ना बेबी। क्या बुखार कम करे? क्या मैं तुम्हें ठंडे पानी से नहला दूं ताकि तुम ठीक हो जाओ? क्या मैं तुम्हें तैराकी के लिए ले जाऊं मेरे शेर? माशाल्लाह, ये छोटे पिल्लों के साथ आम है। मालिकों ने टीके लगवाए फिर भी हो गया। जब ये पहली बार आए थे तब भी ये था। सभी एक माहौल में होने से फैलता है। बड़े कुत्तों में पार्वो का असर कम होता है। मैंने वयस्क कुत्तों में पार्वो नहीं देखा। डेडे नहीं, शरारत मत करो, मैंने नहीं देखा। इसलिए ये इनके बीच रहता है। वैसे भी इनका कमरा दूसरी तरफ था। जैसा कि ये बीमार है इसलिए इन्हें अपने पास रखा है। 24 घंटे निगरानी कर रहे हैं। मतलब इसे बारी बारी ड्यूटी देने जैसा समझो। एक को इलाज, दूसरे को इलाज, उसे देखो, इसे देखो, इस तरह करते करते पिछले 1 हफ्ते 8 दिनों में हमें बहुत थका दिया, लेकिन अल्लाह की इजाज़त से ये ठीक हो जाएंगे। अब हमारी बहन का कुत्ता है, थोड़ी देर में हम उसके पास जाएंगे। आज मैंने सोचा आपके लिए डेली व्लॉग बनाऊं। उसका कुत्ता भी ऐसा ही हो गया। उसे भी अल्हम्दुलिल्लाह हम कह सकते हैं कि बचा लिया। उसकी नस्ल बेल्जियन मैलिनोइस है, बेल्जियन शेफर्ड। आप लोग हमेशा मुझसे कहते हैं कि मैं भी एक ले लूं। थोड़ी देर में आप उसे भी देखेंगे। मेरी आपसे गुजारिश है कि मुझे निराश ना करें, कुछ अच्छा कर दे। इस वीडियो को सपोर्ट करने के लिए कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एक कमेंट भी कर दें तो मुझे बहुत खुशी होगी। आपके लाइक्स एंड कमेंट्स मेरे लिए बहुत ज़रूरी हैं। कृपया आलसी ना बने और सपोर्ट करें। मैं सबसे ज़्यादा कमेंट करने वालों को शेयर करता हूँ। अभी आप स्क्रीन पे 5 लोग देख रहे हैं, बल्कि 4 ही रहने दें। पिछली बार 3 बोले थे, 5 दिखाए। इस बार बीच का रास्ता 4 रखते हैं। आप सबसे ज़्यादा कमेंट करने वाले 4 लोगों को देख रहे हैं। कमेंट करने वाले आपके हाथ सलामत रहे, शुक्रिया, खुश रहे। मैं फिर अगली वीडियो में सबसे ज्यादा कमेंट करने वालों को दिखाऊंगा। नीचे जितना ज्यादा हो सके कमेंट करें। नताशा, यह हमने अपने लिए एक जगह बनाई थी। ऐसा लग रहा है जैसे हम कुत्तों की जगह आ गए हैं। सारे कुत्ते यही घूम रहे हैं। क्या करे, बस बच्चे अच्छे रहे, बाकी कुछ भी जरूरी नहीं है। अगर हम उन्हें अल्लाह की इजाज़त से बचा सकें तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आप हमारे बच्चों के लिए माशाल्लाह ज़रूर कहें। चलो बेटा बाहर जाओ, माशाल्लाह कह दो, बच्चों में नज़र लगती है। टका तुम भी आओगे? देखो टका ने जल्दी आदत डाली। और जब भी आप पिल्ला लें भाई, उसकी अंदर बाहर के परजीवियों की दवा और टीके लगवाना ना भूलें। अगर मान लो कि आप ऐसी किसी स्थिति में फंस गए, भगवान न करे, ये सभी के साथ हो सकता है। मेरा इंस्टाग्राम TFundeMRC है। अगर आप वहां से संपर्क करेंगे तो मैं पूरी मदद करूंगा। अब चलिए बच्चों को देखते हैं। आप लोगों ने बच्चों को काफी समय से नहीं देखा है, मुझे पता है। आप लोग उन्हें याद कर रहे हैं। कुछ दिन पहले मैंने यहाँ घास काटी थी। एरीज, तुमने पानी क्यों गिराया? बंदर बंदर एरेस, तुमने पानी क्यों गिराया मेरे शेर बेटे?
मैंने यहाँ की घास काट दी, लेकिन अभी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई है। भाई यहाँ बहुत ज़्यादा घास हो गई थी, घास बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। आप देख सकते हैं चारों तरफ। मैंने यहाँ अच्छी तरह से सफाई कर दी, अब खुल गया है। कल मैं फिर से इन घासों को काटना जारी रखूंगा। मुझे इस बगीचे को पूरी तरह से साफ करना है। क्या हुआ टाइसन बाबा, फैसल भी वही है। मेरे पास आपके लिए अच्छी खबर है। एस्को टोनी, जैकी मैडम के बच्चे हुए हैं, बधाई हो। हमारे पोते पोतियाँ हुए हैं। मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जिससे आप हैरान होंगे। देखो, आप हैरान न जाओगे। मार्ला ने जन्म दिया। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। मैं हैरान रह गया। हमारे लिए ये एक सरप्राइज था। मार्ला ने बच्चों को जन्म दिया दोस्तों, 10-11 साल की उम्र में। कुत्ते ने बच्चों को जन्म दिया। मैं हैरान रह गया। मैं हैरान रह गया, कसम से बहुत हैरान रह गया। उसने जन्म दिया, आगे क्या हुआ मैं बाद में बताऊंगा। हेक्टर बाबा, लड़की तू क्या कर रही है? मेरी प्यारी बेटी। हेक्टर बाबा, कैसे हो मेरे शेर? मेरे हैंडसम बेटे, फिर से वहां जलवा बिखेरा गया। करिश्माई बेटे। मैंने हमारी नई रॉटवाइलर बच्ची को भी यहाँ ले आया हूँ। उसका नाम मैंने मारिया रखा है, आप जानते हैं, ताकि मार्ला के साथ मेल खाए। मारिया, मेरी बेटी मारिया, उसकी आंखों में थोड़ी इन्फेक्शन है। हमने उसका इलाज शुरू कर दिया है ताकि उसकी आंखें ठीक हो जाए। हम ड्रॉप्स और मलम इस्तेमाल कर रहे हैं। इंशाल्लाह उसकी आंखें भी ठीक हो जाएंगी। अभी के लिए माशाल्लाह मैंने उसे यहाँ रखा है, वो यहाँ अच्छी लग रही है। बस पिंजरे में थोड़ी सी व्यवस्था करूंगा। मैं हेक्टर को यहाँ लाऊंगा दोस्तों। जब मैं हेक्टर को यहाँ ले आऊंगा, रुको, मैं क्या करने वाला था? मुझे इसे वहां ले जाना था। मैं हेक्टर को आगे, कार्लोस को यहाँ लाऊंगा। इस लड़की को भी मैं कार्लोस के पिंजरे में डालूंगा। कार्लोस, वो पानी क्यों गिरा दिया बेटा? ये शरारती है, अब क्या होगा? रॉड्स यहाँ एक साथ मिलके अच्छे से रहें, इसलिए मैं सबको एक दूसरे के साथ मिला के रखता हूँ। ओडिन बाबा, मेरा शेर। हैंडसम बेटा, तू तो पूरा करिश्माई है माशाल्लाह भाई तुझे। माशाल्लाह मेरे शेरों को। मौसम भी माशाल्लाह काफी गर्म चल रहा है आज, फिर से अच्छी गर्मी है। असल देस्तान, माशाल्लाह देस्तान की लंबाई देखो, पिंजरे जितना हो गया। देस्तान बाबा, तुझ पर कुर्बान मेरा शेर बेटा। ये दोनों हर शाम लड़ते थे। देस्तान और असिल की नोक-झोंक देखना मजेदार है। रहीना, माशाल्लाह बच्चे अच्छे दोस्त हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है। वैसे बोनजुक बाबा, बकरियों की तरफ से थोड़ी परेशानी हुई दोस्तों। सारी बकरियां मेरी आंखों में ऐसे देख रही थी जैसे कह रही हूं कि उन्हें छोड़ दो। अफसोस है, हमारे पास केवल 4 बकरियां हैं। एक मिनट रुको। अपोलो को ले ले, अपोलो मेरा शेर है। अपोलो ने सुबह जंजीर तोड़ी थी। मैंने उससे सुबह से नहीं छुआ, वो जंजीर के साथ घूम रहा है। देखो, देख रहे हो ना, देखो जंजीर तोड़ दी है उस बदमाश अपोलो ने। अब इसके आगे जंजीर भी नहीं टिकती। आ बेटा, मैं क्या कह रहा था, हमारी एक बकरी नहीं रही, इसका अफसोस है दोस्तों। सफेद वालों में से एक को उसने बहुत दुखी और परेशान किया, पर मैं कुछ नहीं कर सकता था, उसे बीमारी थी। बाकी सब भगवान का शुक्र है ठीक है, लेकिन एक दुर्भाग्य से चला गया। अपोलो और दादा कैसे उलझने लगे देखो। दादा, अपोलो से मत उलझो। आजा अपोलो, आ बेटा, आ बेटा, आ बेटा, आजा मेरा शेर, माशाल्लाह तुझे। अनादोलू का शेर, अनादोलू। हैंडसम बेटा अपोलो भी बहुत करिश्माई है। माशाल्लाह मेरे बेटे को। दादा समझदारी से रहो। आपके अनुसार दादा या अपोलो कौन ज्यादा ताकतवर है? क्या कह रहे हो, जरा एक नजर डालो। दादा को देखो। दादा बहुत करीब आ गया। दादा बहुत तेज है देखो। अपोलो अपने घने फर का फायदा उठा रहा है, उस पर दांत नहीं लगते। कार्लोस बाबा मेरा शेर है। नया रॉड भी अच्छा लग रहा है, लेकिन देखो अब लड़ाई होने वाली है। आओ। टाका भी देखो कैसे घूम रहा है। टाका है ना, बहुत मजेदार है। टाका भी शक्ल मुझे हंसा देती है। सच में मैं उस टाका को बहुत पसंद करता हूँ। कैसे वो नए बच्चे हैं, टाका उनकी माँ जैसी दिख रही है। बेटा झगड़ा होगा। बोनजुक, इन्हें सींग मारो ताकि समझ जाए। बोनजुक बेटा, इनको मारो, इन पे तरस मत खाना। आओ देखूं। अल्लाह, यहाँ तो हजरा कीचड़ है। अरे 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 अरे, रुको। आओ अपोलो। अपोलो को हमने यहाँ बांधा है। अपोलो पाशा, रुक अपोलो, ये जंजीर। एक मिनट बेटा, रुको, मैंने हुक सेट कर दिया भाई। अपोलो, अब से इसी से बंधे रहना, इसे मत तोड़ना, ठीक है? लेकिन इसकी चेन पतली है। इसमें चितर बंधा हुआ था यार। संभल के बेटा, संभल के। धीरे यार, धीरे यार। बड़े बच्चे, बड़े बच्चे, मेरा शेर,
वो जंजीर मत तोड़ना। ठीक है, अब बोलो। रुको। मेडूसा, हमें तुम्हारे आगे से नहीं जाना चाहिए। मेडूसा के सामने कोई कुत्ता आए तो वो तुरंत हमला कर देती है। भाई घास बहुत लंबी हो गई है यार। मैं इन्हें साफ कर दूंगा, लेकिन बहुत गर्मी है। असल में मैं सुबह 5-6 बजे के आसपास शुरू करूंगा। उसके बाद मैं अच्छी तरह से सफाई शुरू करूंगा। अभी मैं टाका को बंद कर दूं। जाते समय हमें किन्हें बंद करना है? टाका को, रॉकी को बंद कर दें। उसके बाद धीरे धीरे निकल पड़ते हैं। दोस्तों, अब हम अपने दूसरे बीमार बच्चे के पास आ गए हैं, जैसा कि मैंने बताया था। थोड़ी देर में हम उसे जानेंगे। उसके पहले मालिक से मिलते हैं। पिनार दीदी, कैसी हो? मैं ठीक हूँ भाई, तुम कैसे हो? धन्यवाद दीदी, मैं भी ठीक हूँ। अब पिनार दीदी ने मुझसे कुछ दिन पहले संपर्क किया दोस्तों। वो भी हमारे यहाँ रहती हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी एक समस्या है, मेरा कुत्ता बीमार हो गया है। उसके बाद क्या हुआ, मैंने पूछा। फिर हम आए और एक कुत्ता देखा। उसकी हालत बहुत खराब थी। बिल्कुल वैसा ही था। मेरी आपसे गुजारिश है दीदी, जो कुछ हमने झेला है उसका एक सारांश लोगों को बताइए, साथ ही खुद का भी परिचय दीजिए। ठीक है। लोगों को पता चले कि आप कौन हैं, क्या करती हैं। मैं चनक्कले में हूँ बहन, नाम पिनार है। मेरे पास 55 दिन का एक बेल्जियन शेफर्ड है, जिसे मैंने गोद लिया। शुक्रवार को वो बीमार हुई, उसने खाना नहीं खाया, तो हम उसे पशु चिकित्सक के पास ले गए। उसने खून की जांच की। उसने कहा संक्रमण शुरू है, 2 इंजेक्शन और कुछ सिरप देकर भेज दिया। रविवार को मेरा जानवर अचानक गिर गया। हम उसे एक और पशु चिकित्सक के पास ले गए। उसने भी कहा कि उसे खूनी दस्त है और तुरंत उसे सीरम चढ़ा दिया। उसने कहा कि आप इसे सोमवार को पशु चिकित्सक के साथ हल कर लेंगे। फिर शुक्रिया हम तुमसे संपर्क कर पाए। उस दिन मैंने तुम्हें लिखा था, जब तुमने संदेश देखा तो तुमने मुझे वापस जवाब दिया, धन्यवाद। तुम्हारे इलाज, दवा और अल्लाह की मर्जी से हमने उसे फिर से खड़ा किया। जिसके बारे में हमें डर था कि वो नहीं बचेगा, वो अब माशाल्लाह लगभग पहले जैसा हो गया है, ये मैं कह सकती हूँ। शुक्र है। अब मैं आपको ऐसे समझाता हूँ दोस्तों। बहन, चलो उसे एक बार दिखा देते हैं। दिखाओ भाई। जब मैं पहली बार यहाँ आया, जानवर के पिछले पैर नहीं चल रहे थे। हाँ, वो खड़ा नहीं हो पा रहा था और उसकी हालत बहुत खराब थी। उसकी आंखें और त्वचा सिकुड़ गई थी। मतलब वो सचमुच जूझ रहा था, बस जिंदा रहने के लिए। बिल्कुल वैसा ही। उसकी हालत बहुत खराब थी। इलाज किए कितने दिन हो गए? रविवार को इलाज किया गया था, इसलिए हमने सीरम नहीं लगाया। चलो 2 दिन गिनते हैं, बीते कल और आज को मत गिनो। हम सोमवार से गिनना शुरू करें? आज को ही मत गिनो। बिल्कुल। तो आज सोमवार है ना? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, 1 या 2 दिन में। बिल्कुल। अभी हमने जानवर को पूरी तरह से सामान्य हालत में ला दिया है। इसकी ऊर्जा बहुत अच्छी है, डिहाइड्रेशन नहीं है, गिरना नहीं है। इसकी चेतना वापस आ गई है, भौंकना शुरू कर दिया है, गेंद से खेल रहा है, दौड़ रहा है। अभी ये पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है, अभी भी पाचन की कुछ समस्याएं हैं। इस पार्वों में जानवर की आंतों की प्रणाली खराब हो जाती है। हाँ, हमने ये अनुभव किया। दोस्तों, पावरों से जानवर पानी जैसा खून निकालता है, इसे खूनी दस्त कहते हैं। लेकिन मतलब रविवार को मैंने कहा अब बहुत हो गया। जब मैंने उसे उठाया तो पूरी तरह से खून आया, पीछे से तरल खून आया। मैंने उसे यहाँ लिटाया, पेशाब आ गया। मैंने कहा अब बहुत हो गया, तभी तुम आ गई थी। तुमने सोचा था कि वो चला जाएगा, है ना? मैंने कहा कि वो चला जाएगा। गलत फहमी ना हो, मैं पिनार दीदी को पहले से जानता हूँ। हाँ। हमारी बाहर थोड़ी बात हुई थी। उसके पास उस वक्त वेल्डिंग का काम था, तो हमने उससे ये चीजें करने की बात की थी। बिल्कुल ऐसा ही। अब जब उसने लिखा तो वैसे अगर कोई दूर जगह होती तो मदद करना मुश्किल होता, और मैंने उमाय को पहले यहाँ देखा था। उसकी उस हालत पर मुझे दुख भी हुआ था, क्योंकि पर्वों में 80 से 90% तक मर जाते हैं दोस्तों। क्योंकि इसमें अक्सर जान चली जाती है, इसलिए मैंने कहा कि चलो हम अपनी तरफ से जो कर सकते हैं करें। वो भी रब की अमानत है, शुक्र है अब ठीक है। क्या हम उमाय को छोड़ दें बहन? हाँ बिल्कुल भाई, वहां से छोड़ दो। उमाय को छोड़ दो, देख लो। यानी सभी टीके लगने के बाद भी हमारे कुत्ते को ये बीमारी हो गई। 3 इन 1 टीका लगाया गया था। 3 इन 1 टीका लगने के बावजूद भी उसे पर्वो हो गया। मैंने कहा था मुश्किल नहीं होना चाहिए, पर कैसे हुआ पता नहीं। उमाय, इधर आओ। चलो आओ बेटी, आओ 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 आओ। दीदी इसे नचाओ, इसकी कुछ कलाएं दिखाओ, देखो तो सही। आओ बेटा बेटी, आओ यहाँ आओ। उमाय अब ठीक 4 महीने की है ना? उसके खिलौने कहाँ हैं? हाँ, 4 महीने। 4 महीने की बेल्जियन शेफर्ड तुरंत खिलौने से खेलने लगी, देख रहे हो? पार्वो की दवा शुरू किए 3-4 दिन हुए, अल्लाह का शुक्र है। अभी थोड़ी घबराई हुई है, इसलिए ज्यादा कुछ नहीं कर रही है। हाँ, चाहे या ना चाहे। हमजा के साथ। नहीं। दीदी, हमजा पे हमला करवा दो, एक बार छोड़ दो। हमजा पे हमला करवा दे क्या? हमजा, तुझे हमजा से कटवा दूं क्या? हमजा, तुम्हें मुझे मारना होगा। तुम्हें मेरी तरफ हमला करने जैसी प्रतिक्रिया दिखानी होगी। नहीं, देखो लेकिन तुम्हारा भाई पकड़ लेगा। बाद में नहीं। क्या दर्द हो रहा है? दर्द हो रहा है। उमाय आओ, उमाय आओ। उमाय के पास आओ बेटी। आओ, देखो, आओ मेरी प्यारी, आओ। मैं वो एक बार झेल चुकी हूँ, दोबारा नहीं झेलूंगी। उमाय, यहाँ आओ। आओ मेरी जान, आओ मेरी जान। आओ जरा। वो पूरी तरह से बॉल का दीवाना है, खेल का दीवाना है। बिल्कुल। देखो। छोड़ दो बेटी, उसे मत लाओ। नहीं, बैठो बैठो बेटी, इंतजार करो।
तुम अभी रुको बेटी। अरे 2 दिन पहले तो इसे होश भी नहीं था, कुछ समझ भी नहीं थी। रुको बेटी। अरे जानवर तो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। अरे जानवर के तो कान भी झुक गए थे। हाँ सच में, उसकी आंखें भी अंदर धंस गई थी। बिल्कुल। मैंने यहाँ आगे कहा 50-50 का मामला है, बचा सके तो बचाएंगे। कोई निशान नहीं था, देखते तो समझ जाते। अभी जैसे कान जरूरी नहीं है वो अलग बात है। नहीं बेटी बैठो, बैठो इंतजार करो। मतलब जानवर की हालत यहीं से साफ हो गई थी। कोई बीमारी या परेशानी थी, जैसे मैंने शुक्रवार को कहा था, कान की समस्या से भी कुछ गड़बड़ थी, ये साफ था। लेकिन बहुत शुक्र है कि तुम समय पर पहुंच गई। वो यहाँ तक आ गया, अल्लाह चाहे तो आगे भी अच्छा होगा। अभी के लिए क्या तुम यही चाहती हो जानू? सब कुछ ठीक हो, इसके लिए हम फिर से अपनी पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि पार्वो बाद में भी ट्रिगर हो सकता है। बैठो। सावधानी से तुरंत हंसना या खुश होना सही नहीं है। हाँ ऐसा ही है। शुक्रगुजार रहे, क्योंकि ये फिर से अचानक आ सकता है। इलाज की अवधि 14 दिन होती है। हम सपोर्ट जारी रखेंगे ताकि वही समस्या ना हो। उमाए की कोई ट्रेनिंग है? आंशिक रूप से। आंशिक रूप से है ना? मेरी खुद की ट्रेनिंग्स हैं, लेकिन 1 महीने बाद सब ठीक होने पर मैं मनीषा में दोस्त के पास जाऊंगा, जो मुझे 2 महीने की ट्रेनिंग में फिर से डालेगा। उमाए ठीक होने के बाद ट्रेनिंग के लिए जाएगा। हाँ, ठीक होने के बाद। एक बार दे दो दीदी, मुझे वो दो। उमाए, उमाए आओ, आओ, रुको, रुको, बैठो, आओ बैठो। शाबाश मेरी बेटी, शाबाश मेरी प्यारी, आओ, आओ। उमाए के दोस्तों को भी रिकेट्स हो गया है, उसकी आगे की टांगे टेढ़ी होने लगी हैं। थोड़ा सा हाँ। उसके लिए भी देखेंगे दीदी, दवा वगैरह इस्तेमाल करेंगे, उम्मीद है उसकी आगे की टांगे भी ठीक हो जाएंगी। उसके बाद तुम उसे ट्रेनिंग के लिए भेज सकती। बैठो रुको। अभी आप लोग उसे बेल्जियन मेलिनोइज लेने के लिए बहुत कह रहे हैं। शांत रहो। देखो ये बहुत समझदार कुत्ते हैं, मुझे ये मेलिनोइज बहुत पसंद है, लेकिन ये थोड़े अस्थिर होते हैं दोस्तों। हाँ बिल्कुल। हाँ, ये ऐसे जानवर हैं जिनमें आक्रामकता तुरंत भड़क जाती है। ये जब गुस्सा होते हैं तो बहुत भौंकते हैं, इसलिए ये मुझे पसंद नहीं करते। मतलब लेकिन जब इन्हें ट्रेन किया जाता है तो ये बेहतरीन होते हैं। बिल्कुल, मेरा मकसद था कि पहले इसमें बॉडीगार्ड वाला गुण हो, ताकि ये घर और घर वालों की हिफाजत करे। वैसे भी इन्होंने तो सिर्फ 60-65 दिन में सुरक्षा शुरू कर दी थी। ऐसा आमतौर पे नहीं होता, ये मालिक से बहुत प्यार करता है। मैं पकड़ता हूँ दीदी, तू अपनी रखवाली दिखाओ। हमजा एक बार मारो। फटते से पकड़ो। मैं पकड़ रहा हूँ, तुम आराम से रहो। हमजा आराम से रो। मैं माए। अल्लाह, वो मेरी ओर आ रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, शांत रहो शांत रहो। हमजा की हरकतें देखो, वो रोल करता है और ऐसे रुकता है जैसे बस रुक जाएगा। हमजा थोड़ा हमजा का मारा और उमाए का मारा हो गया। अरे अचानक मेरी तरफ मुड़ गया। नहीं नहीं नहीं। ठीक है, शांत हो जाओ। बैठो बैठो बैठो, बैठो, ठीक है, बैठो बैठो अरे पिनार दीदी, बैठो ऐसा मत करो। देखो अगर तुम छोड़ दोगी तो वो सीधे मेरी तरफ दौड़ पड़ेगा। बैठो बेटी बैठो यार इनका रखवाली वाला स्वभाव कमाल है। बैठो। देखो ये 4 महीने का प्यारा पिल्ला है, और फिर कल या किसी दिन इसे एक दोस्त भी मिल जाएगा। बिल्कुल, हम भी ऐसा ही सोच रहे हैं। तुम्हारे साथ हमारा भी ऐसा ही प्लान है। क्या तुम्हें केन कोर्सो चाहिए? मुझे केन कोर्सो चाहिए। वो कार्लोस के केन कोर्सो के बच्चे में से एक चाहता है। देखते हैं किसी दिन एक अच्छा नर इसके पास लाएंगे। पहले इसे ठीक कर ले। एक बेल्जियन मेलिनोइज से निपटना ही काफी नहीं था, अब एक केन कोर्सो से भी निपटना है। चलो कोशिश करते हैं भैया। देखता हूँ कौन सा ज्यादा थका देता है। लोगों से निपटने के बजाय जानवरों के साथ काम करना ज्यादा मजेदार है। हाँ दीदी वो तो सही है। उसे मत छोड़ो दीदी, पहले बाकी दवाइयाँ दे दो। देखो दोस्तों, मैं भी सालों से ही बीमारी झेल रहा हूँ, तो ये हो जाता है। पार्वो और डिस्टेम्पर बेहद जानलेवा बीमारियां हैं। मैं सोचा अपनी बहन की मदद करूं जो उसने झेला है। बच्चा ठीक हो जाए बस, बाकी कुछ मायने नहीं रखता। दीदी मैं वहां आ रहा हूं। आजा देखो जरा। अब जब ये इंजेक्शन लगाते हैं तो ये पागल काटने लगता है। यही एक परेशानी है हमारे पास। बैठो बैठो और इंतजार करो। दीदी आप उधर जाओ या रुको, मुझे ऐसे करना होगा। क्या हमें ऐसे ही जाना चाहिए? हाँ तुम दूसरी तरफ चले जाओ। रुको, अब आओ जरा मेरी बच्ची। दीदी वही हाल हो गया, मैं ऐसे आऊंगा। तुम दूसरी तरफ मुड़ जाओ। उसे वहां से आगे से पकड़ो। रुको रुको रुको। नहीं, उमाए ऐसे घूमती है, बस यही एक बुरी बात है। भैया चलो ना। हाँ अब इंजेक्शन लगाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रुको माए। शाबाश मेरी बच्ची। खत्म हो गया। ठीक है, भैया भागो, भैया भागो। 1 मिनट रुको, उसे भी थोड़ा खिला दे। ठीक है, ठीक है, हो गया। ठीक है, भागो अब भागो। धन्यवाद। दबाओ बेटी दबाओ बेटी। अरे हाँ, मैंने इंजेक्शन लगा दिया, पादर मुझे फाड़ डालेगा। शांत रहो शांत रहो। मैं अब वहां एक बार छोड़ो, देखो तो सही। हाँ मैं उसे थोड़ा उकसाऊं। मैं क्या कह रहा है यार? हाँ पागल। ओ अभी देखो तो सही। माशाल्लाह 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 उस पे, लेकिन उसकी एनर्जी देख रहे हो? एकदम शानदार। मेरा शेर है। ये घर भी हमें इस बीमारी में ज्यादा से ज्यादा 1 महीना और चला पाएगा। नया जगह लेना जरूरी होगा। दीदी अभी जैसे मैंने तुमसे कहा था,
तुमने यहाँ जो जलाना था वो जला ही दिया। बिल्कुल। इस बीमारी का इलाज है कि कीटाणु खत्म करने को ब्लीच या ज़ैफ़रान इस्तेमाल करें। जहाँ कहा है वहाँ ब्लीच से सफाई करें। जो जलाना है उसे भी जला दो, कैनल को बर्बाद मत करो, अच्छे इलाज से ठीक हो जाएगा। बिल्कुल। अरे ये जानवर जब बीमार था तो जहाँ जहाँ गया वहाँ सब जगह ब्लीच से साफ करो। पूरा बगीचा। समझे? तुम पहले से ही जानते हो कि पूरे बगीचे भी सफाई और निर्माण के चरण में हैं। उस प्रक्रिया में हम वहां का भी काम करेंगे। उसे पूरी तरह ठीक होने दे, उसे इससे उबरने दे और सभी जगह को अच्छे से कीटाणु रहित कर दे। बिल्कुल। कल को कुत्ता लाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल। अब उसके बाकी इंजेक्शन लगाएंगे। स्थिति अच्छी है, उसकी ऊर्जा दिखती है। शुक्र है। इंशाल्लाह और भी अच्छा होगा, उसके कान भी खड़े करवा देंगे। हाँ, उसके लिए भी इलाज शुरू करेंगे। उसके पैर भी ठीक हो जाएंगे। ट्रेनिंग के बाद इंशाल्लाह हम उसके साथ वीडियो बनाएंगे। उसे ट्रेनिंग दो और फार्म पे लाओ। बिल्कुल भाई, ऐसे ही करते हैं। चलो उसे फार्म पे हमारे कुत्तों से मिलवाते हैं। देखते हैं वहाँ क्या होने वाला है। अब तुम देखो। दादा इसके साथ क्या करेगा मुझे नहीं पता। देखो माए, तुम यहाँ मुझसे नाटक कर रही हो। वहाँ भी दादा तुम्हें फार्म हाउस में भी वे तुम्हारी खबर लेंगी। मादाएं इससे नाराज होंगी। मारलाहनी मदर देखेंगी कि ये ऐसे नखरे दिखा रही है। अब हमजा बॉल लेके आया है। कल हमजा और मैंने यहाँ बॉल से खेला था। हमजा और फिर से मैच खेल रहे हैं। दीदी क्या आप भी खेलेंगी? मैं उमाय के साथ खेलूं ना। तुम उमाय के साथ खेलोगे? मुझे ज्यादा पसंद नहीं है। भैया इस बार छोटा गोल मेरा हो। कौन सा गोल? वो छोटा गोल मेरा हो। क्या मैं यहाँ जा रहा हूँ? हाँ। तो फिर बड़ा गोल मेरा क्यों है? क्या हम गोल से गोल खेल रहे हैं? क्या हम गोल से गोल खेलेंगे? दीदी यह बहुत सलाद पत्ती है। हाँ है। अरे अब यहाँ आओ, एक थैला ले आओ। मैंने ये सलाद के पत्ते अभी देखे हैं। जाते समय एक सैलेड पत्ता ले ले। सलाद के पत्ते और ताज़ा हरा प्याज, शुक्र है उसने दिया, पालक वगैरह भी। मैंने सलाद पत्ता अभी भी देखा। आगे बढ़ो। मुझसे शुरू करें। बेटा आप क्या कर रहे हैं? मैच खेलेंगे या गोल से गोल तक? मैच। भैया रुको, मुझसे शुरू करो। तुमसे क्यों आहा गोल। नहीं। बेटा मेरा उपनाम क्रिस्टियानो तैफून है। मुझे रोनाल्डो कहते हैं। आजा आजा। क्या उमाय को भी मैच में लें तैफून? आने दो आने दो। उमाय भी आ जाए। मैं उमाय को भी ले आऊं? उमाय को गोल में खड़ा करो, गेंद निकलती ही नहीं। नहीं नहीं। क्यों नहीं? अरे 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 बेटा मैं यहाँ अकेला फंस गया हूँ। बाहर जाने की अनुमति। गोल। नहीं। कैसे नहीं यार? हाथ 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 नहीं है बेटा। हाथ। कल तुमने कितनी बार गेंद को हाथ में लिया था? ओके, हाथ था ओह तुम कहाँ आ गए? यहाँ से। अरे वो गोल नहीं है दीदी, वो लेटस तोड़ रहा है। देखो वो सैलेड के पत्ते तोड़ रही है। मैच 1-0 है। अरे यार 1-0 है क्या? 1-0। आया ड्रिबलिंग। अरे हाँ? गोल। शाबाश। हमारे लिए अब बहुत देर हो चुकी है दोस्तों। आज तुम्हारा भाग्यशाली दिन है हमजा। ओए क्या गोल से गोल तक चलता है? नहीं। कैसे नहीं? नहीं। तो फिर मैं गोल के सामने जाके शॉट मारूंगा। गोल। दीदी हुमायूं को छोड़ दो, उसे छोड़ दो, आने दो, हम उसे दिखाएंगे कि गेंद से कैसे खेलते हैं। छोड़ दो छोड़ दो। मैं जिम्मेदार नहीं, पर उसका ध्यान रखना। हमजा अच्छे से भागो। हमजा आ रहा है। नहीं। उमाय आओ। उमाय हाँ? समझ को। अरे उमाय आ रही है। उमाय पकड़ो, बॉल जाके ले आओ, मैंने बहुत दूर फेंक दी है। जाओ यार। तैफून, हाँ? उमाय की सबसे बड़ी कमजोरी यही झाड़ू है। वो झाड़ू से खेलना चाहती है। लाओ बेटी मेरे पास लाओ। ना। फोड़ देगी, देखो लो, तुम ले लो, लो। इसे यहाँ लाओ। तुम ही ले लो ना। इस बार ये मुझे काट लेगा, ले लो। भैया देखो, ये तुम्हारा हाथ पकड़ लेगा। नहीं नहीं करेगा। उसने कसकर पकड़ लिया। क्या तुम उस पागल को देख रहे हो? देखो उसने छोड़ दिया। अबे नहीं। नहीं। गेंद फेंको, गेंद फेंको। दौड़ो दौड़ो उमाय। भैया आपने ये क्या कर दिया? कोई बात नहीं, खेलने दो। भैया आप क्या कर रहे हो?
अब दीदी ऊर्जा अच्छी है, थोड़ी देर में बाकी इंजेक्शन भी लगा ले। ठीक है भैया। फिर से उमाय को ज्यादा थकाए नहीं। बिल्कुल। जब वो खाना खाती है तो हम उसे ज्यादा खुला नहीं छोड़ते दोस्तों। ऊर्जा अच्छी है लेकिन ज्यादा थकाना भी नहीं चाहिए, अभी अभी बीमारी से बाहर आ रही है ना, इसलिए। भैया अल्लाह तुम्हें खुश रखे, तुमने रात दिन मेहनत की, हफ्ते भर हमारे साथ रहे, मेरी बेटी को फिर से खड़ा कर दिया। इंशाल्लाह कोई परेशानी नहीं होगी, मुझे भी लगता है कि नहीं होगी। तुम तो मसीहा बनकर ठीक वक्त पर पहुंचे इलाज के लिए, और तुम दोनों की दोस्ती के लिए मैं तुम दोनों की बहुत आभारी हूँ। क्या बात कर रही हो बहन? मैं बस यही कहती हूँ कि अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। मतलब बस बच्चा ठीक हो, बाकी सब इतना मायने नहीं रखता। मैं आपके घर भी आई हूँ और मैंने आपकी जानवरों के प्रति मोहब्बत भी देखी है। मैंने ये भी देखा है कि आप जानवरों का कैसे ख्याल रखती हैं। ये सब हमारे बच्चे ही हैं। मतलब लोग भरोसे के साथ, मतलब सिर्फ भरोसा ही नहीं बल्कि पूरी तरह से निश्चिंत होकर अपने जानवरों को यहाँ छोड़ सकते हैं। हम वे हैं जिन्होंने तुर्की में कुत्ता नहीं बच्चे की तरह वाला नारा आगे बढ़ाया। बिल्कुल वैसा ही है भाई, इसे सिर्फ सुनकर समझ नहीं सकते, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा है। मतलब खुद जी का खुद देखकर जानवर में कैसे देखते हैं, कैसे प्यार करते हैं, ये सब आपने देखा है। आप सबका अपने बच्चे जैसा ध्यान रखते हैं, चाहे वो पिंजरे में हो या घर में। वो सब हमारे बच्चे ही है, उनमें कोई फर्क नहीं है। आपका रास्ता और किस्मत हमेशा खुली है भाई। धन्यवाद बहन, जैसा मैंने कहा, अगर फिर भी कोई परेशानी हो तो मुझे फोन कर लेना। इंशाल्लाह भाई। इंशाल्लाह नहीं होगा इंशाल्लाह। हमारा बच्चा संभल गया है और भी बेहतर होगा। इंशाल्लाह जब ये प्रशिक्षित होगा और कान खड़े करेगा, अल्लाह हमें वो दिन दिखाए। आमीन। इंशाल्लाह फिर ऐसी बीमारी नहीं होगी बहन। इंशाल्लाह भाईजान। दोस्तों, बच्चे वो माशाल्लाह कहते रहे और दुआ करें। आप सबको बहुत प्यार करता हूँ। वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना बहुत ध्यान रखें। अलविदा। सुरक्षित रहे मेरे दोस्तों।